Hello, my dear students. Welcome to all of you in VR Mathematics Academy. This is Dr. Vivek Rohira, your mathematics mentor. Our today's topic is very important. This is chapter number 6, application of derivative. और आज हम application of derivative में first application study करेंगे, which is very basic and important application with respect to 12 CBSE, RBSE and JEE. This is the rate of change or the derivative as a rate of measure. What is the rate of change? देखिए हमें कोई कर्व गिवन है that is y is equal to fx. Till now we are going to find out dy upon dx. What is dy upon dx? dy upon dx is derivative. dy upon dx is derivative of y with respect to x. और इसको हम अदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन x. बिकॉज यहां पर y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. y x का फंक्शन है, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट चेंज इन x. और वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ y, rate of change of y with respect to x. So this is basically called the rate of change or derivative as a rate of measure. The function you have to given in the paper में हमें फंक्शन गिवन होगा, हमें उस फंक्शन में रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में है और रेट ऑफ चेंज किसका है. राइट, दिस इज वी हैव टू फाइंड इन द वर्ड प्रॉब्लम्स. और ये जब हमें वर्ड प्रॉब्लम में पता लग जाएगा तो हम बहुत ही इजीली रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देता हूँ. एज एग्जाम्पल फर्स्ट, हमें गिवन एक स्फेरिकल बैलून. वी हैव टू गिवन अ स्फेरिकल बैलून, मतलब एक बैलून कौन सी शेप में? स्फेयर की शेप में है. और इसकी जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल बैलून इज वेरिएबल. The radius of this spherical balloon is variable. The meaning of variable is changing time to time. Okay, and we have to find the change in the volume. हमें इसके वॉल्यूम में चेंज फाइंड आउट करना है. चेंज इन द वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस. We have to find the change in volume with respect to radius when the radius of this spherical balloon is 7 centimeter. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें एक स्फेरिकल बैलून गिवन है, उसका एक वेरिएबल रेडियस है, हमें उसके वॉल्यूम में चेंज फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू आर व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें एक मेंसुरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. दैट इज स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. और यही किसका वॉल्यूम हो गया? बैलून का. ओके, हमें चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो हमने यहाँ विद रेस्पेक्ट टू रेडियस लिख दिया. बट कभी कभी ये भी आ सकता है चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द रेट ऑफ चेंज इन द रेडियस इज गिवन समथिंग 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 5 सेंटीमीटर पर मिनट, कुछ भी गिवन हो सकता है. बट यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू रेडियस बोला है, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू रेडियस वी विल डिफरेंशिएशन. सो इट विल बी 3r². 3 and 3 दे बोथ आर कैंसल आउट. 4 पाई r is equal to 7 पे फाइंड आउट करना है, दैट इज वी विल पुट 7. सो इट विल बी 4 into 49 पाई. 9 4 36 एंड दिस इज 196 पाई. चेंज इन वॉल्यूम है, सो चेंज इन वॉल्यूम, सो दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग सेंटीमीटर क्यूब. So change in volume with respect to radius, so it is 196 centimeter cube with respect to radius, that is per centimeter. Okay, so this is the change in volume with respect to radius we find out. This is the first of the example. By the second example you can also understand, that is हमें क्यूब गिवन है और क्यूब का जो एज है, let the age of the cube x सेंटीमीटर, ये यहाँ पर वेरिएबल गिवन है. That is age of the cube, we have to given the variable, we have to find the volume of the cube. हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है. दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? 6x². दैट इज वी हैव टू फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब when its age is x is equal to 5 सेंटीमीटर. सो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे हमें इसके वॉल्यूम में चेंज फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू द एज. सो विद रेस्पेक्ट टू द एज समटाइम्स इट इज गिवन एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज dv अपॉन dt व्हेन वी हैव टू गिवन दैट कि जो इसकी एज है
the age is going to increase at the rate of 2 centimeter per second. So in that case, what we will do? V is equal to 6x square है, so we have to find dv upon dt. So it will be 12x, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, so that's we will write down dx upon dt. Now dv upon dt किस पे फाइंड आउट करना है हमें? We have to find out dv upon dt at x is equal to 5. So we will put x is equal to 5 and dx upon dt we have to given 2. So it will be 12 5s are 60, 62, 120. So this is 120 centimeter cube per second. So this is the change in the volume with respect to time. So these type of problem will come in the chapter 6 at first application rate of change, और रेट ऑफ चेंज पे बेस्ड है हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1. सो लेट वी स्टार्ट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1. So my dear students, here first from the exercise 6.1, the first question is question number 2. इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. मतलब यहाँ पर क्यूब के वॉल्यूम में चेंज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इट इज चेंज इन द वॉल्यूम. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हमें गिवन है क्यूब, सो वी जस्ट ड्रॉ द क्यूब फर्स्ट. यहाँ पर हम एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं एंड द साइड ऑफ द क्यूब हियर वी अज्यूम let the side of the cube we assume that is x centimeter. Now we have to given that the volume of a cube is increasing. Volume क्या हो रहा है? Increase हो रहा है. Okay, at the rate of 8 centimeter cube per second. That is we have to given that dv upon dt. देखिए per second है, per second का मतलब हुआ the change in volume with respect to time. So dv upon dt is equal to x. Since volume कितना होता है क्यूब का? That is side cube. So this is d by dt of x cube which will be equal to 8. Now x cube का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे then it will be 3x square dx over dt will be equal to 8. यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे that is dx over dt will be equal to 8 over 3x square centimeter per second. This is centimeter per second. Okay, so this is the change in the side of the cube. But हमें किस में change find out करना है? Surface area. Since surface area of cube is 6x square. Okay, so ds upon dt we have to find out. तो ds upon dt कितना आ जाएगा जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे? 6 into 2x. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x and this will be dx upon dt. Now this will be 12x और dx upon dt की वैल्यू पुट अप कर देंगे 3x स्क्वायर. Now 3 से 12 4 टाइम कैंसिल आउट, then it will be 4 into 8 32. It will be 32 over x. But we have to find out it. ds upon dt हमें कब फाइंड आउट करना है? When age is 12 centimeter. That is at x is equal to 12 centimeter we have to find out. यहाँ पर x का वैल्यू पुटअप कर देंगे 12 एंड व्हेन वी विल कैंसिल आउट इट बाय 4 देन 4 से 8 टाइम 32 कैंसिल आउट, 4 से 3 टाइम 12 कैंसिल आउट. सो दिस इज 8 by 3 centimeter square per second. So this is we find the change in surface area of a cube when the length of an edge is 12 centimeter. So this is my dear student first we done question number 2. I think बहुत easily आप इसको समझ गए होंगे. Next, now we move to the question number 3rd, question number 5th. In this 5th question, we have to given that a stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at a speed of 5 centimeter per second. देखिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं. Waves move at a rate of 5 centimeter per second in a circular motion. That is, this is the quiet lake. And waves move in a circular motion like that. In circular motion waves are moving and the speed is 5 centimeter per second.
देखिए स्पीड इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज इफ वी आर एज्यूमिंग द रेडियस आर, सो वी हैव टू गिवन कि रेडियस इंक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड? द मीनिंग ऑफ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की जो वेव है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही हैं. द मीनिंग इज दैट वी हैव टू गिवन if the radius we assume that equal to small r, then we have to given that dr upon dt it is equal to 5 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter. अब ये कह रहे हैं किसी इंस्टेंट पे रेडियस कितनी हो जाती है 8 सेंटीमीटर. That is, if the radius at an instant 8 centimeter, then how fast the enclosed area increasing? Now we know that circle का area कितना होता है pi r square. We have to find the change in the area of the circle. That is, we have to find dA upon dt. तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे r के रेस्पेक्ट में, then it will be 2 pi r dr upon dt. But we have to find out dA upon dt at r is equal to 8 centimeter when the radius of circular wave is 8 centimeter. So it will be 2 pi into 8 और dr upon dt कितना गिवन है 5. So it will be finally 80 pi centimeter square per second. So we found that the area of the circular wave is increasing at the rate of 80 pi centimeter square per second. So this is we done question number 5. Now the next question number 7. In the question number 7 we have to given that the length of a rectangle. देखिए यहाँ पर length of a rectangle. So firstly we draw the rectangle. So this is the rectangle A B C D. The length of rectangle we assume x centimeter, and let the breadth of the rectangle or the width we assume y centimeter. Okay, now what is given? The length of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. Length is decreasing at the rate of 5 centimeter per second, that is length decreasing, and the width increasing, So what is given? That is dx upon dt. It is minus 5 centimeter per minute. Actually decreasing, so that's why we are taking negative sign. And dy upon dt, that is the width increasing at the rate of 4 centimeter per minute. So this is 4 centimeter per minute. Increasing, so that's why we are taking positive sign. Now what is given? That when x is 8 centimeter and y is 6 centimeter. y कितना गिवन है आपको यहाँ पर? y गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर. सो इन दैट केस हमें फाइंड आउट करना है नंबर 1 चेंज इन दी पेरीमीटर. सो सबसे पहले बात करें पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. इट विल बी ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई. नाउ पेरीमीटर में चेंज फाइंड आउट करना है, दैट इज डी पी अपॉन डी टी. इट विल बी ट्वाइस ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी. That is twice of dx upon dt. dx upon dt we have to given minus 5 plus dy upon dt, which is we have to given 4. So finally we got minus 2 centimeter per minute. So the perimeter is going to change in the rate at the rate of minus 2 centimeter per minute. Second, हमें area of rectangle बताना है. Area of rectangle क्या होता है? Length into breadth. So dA upon dt कितना हो जाएगा? u इंटू वी मैथड से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x इंटू डी वाई अपॉन डी टी प्लस y इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. नाउ x इंटू डी वाई अपॉन डी टी वी हैव टू गिवन 4. नाउ y डी एक्स अपॉन डी टी वी हैव टू गिवन minus 5. नाउ दिस इज वी हैव टू गिवन, बट हमें डी ए अपॉन डी टी किस पे फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6. सो वी विल पुट बोथ द वैल्यूज. x की वैल्यू 8 पुटअप कर देंगे, देन 8 इंटू 4. y की वैल्यू 6 पुटअप कर देंगे, देन दैट इज 6 इंटू माइनस 5. सो दिस विल बी 32 माइनस 30. सो 2 सेंटीमीटर पर मिनट.
2 centimeter square per minute. So the area is increasing at the rate of 2 centimeter square per minute. So यहाँ पर हमने find out कर लिया the change in perimeter and change in area of rectangle according to the given data. Now we move to the next question, question number 10. In the question number 10, we have to given a ladder 5 meter long is leaning against a wall. तो ठीक है, यहाँ पर एक ladder form कर देते हैं, एक wall form कर देते हैं. Let this is the wall and let this is the ladder. This is the ladder we form here. Okay, and the length of the ladder we have to given that is 5 meter. The length of the ladder we have to given that is 5 meter. The bottom of the ladder is pulled along the ground. इसको pull कर रहे हैं along the ground, away from the wall. So that's why we have the opposite direction at the rate of 2 centimeter per second. Let if we will assume it x meter, if we will assume it x centimeter, if we are assuming it x centimeter, then what we have to given dx upon dt. This is 2 centimeter per second, and if we assume the length of the wall is y centimeter, then what is given? Then we have to given that how fast is its height on the wall is decreasing. That is, we have to find dy upon dt when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. Foot of the ladder is 4 meter away from the wall. So just a minute, take it into the meter because we have to given the data in the meter, and this is also we assuming in the meter, and dx upon dt we have to given in 2 centimeter per second. Okay, now we have to find dy upon dt at x is equal to 4 meter. Okay, x is equal to 4 meter पे हमें ये find out करना है. Now how we will find out it? Let understand. At x is equal to 4 meter. By Pythagoras theorem we can write down y square is equal to y square plus x square. Y square plus x square is equal to 25, but x we have to given 4 meter, so it will be 16. So y will be equal to 3 meter. So x is equal to 4 meter पे y कितना है? 3 meter. Again we apply the Pythagoras theorem. So we just draw a function x square plus y square is equal to 25. Now we will differentiate it with respect to t. So it will be 2x dx upon dt plus 2y dy upon dt. Why we differentiate with respect to t? Because of हमें dy upon dt find out करना है. Now we put all the values. 2. The value of x is 4. Okay, and the value of dx upon dt, this is 2 centimeter per second. Now 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay, so 2 into 4 dx upon dt value, we just put up 2 centimeter per second, but here we have to give an x in meter. So when we will put it into the meter, so it will be 2 upon 100. Okay, this is 2 upon 100, right? Now the next one is, because this is we have to given in the centimeter, so 1 centimeter is 1 upon 100 meter, so 2 centimeter is 2 upon 100 meter. Now 2y, the value of y we have to given 3, and dy upon dt we have to find out. So dy upon dt will be equal to, it will be minus 16 upon 100 upon 6. So it will be minus 8 by 300 meter per second, or we can write down minus 8 by 3 centimeter per second. Okay, so the length of the, or we can say height of the wall is decreasing at the rate of minus 8 by rate, minus sign is shows the decreasing, and the height of the wall is decreasing at the rate of 8 by 3 centimeter per second. So in this way we can find out the decreasing in height.
Now the next one is question number 14, very important question. In this question we have to given sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. This is a pipe, this is a pipe, from the pipe sand is pouring. Okay, तो जब भी इसमें से ऐसे सैंड गिरेगी then it will be form a cone, और कोन के हम पैरीमीटर ले लेंगे लेट दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द हाइट ऑफ द कोन. नाउ व्हाट इज गिवन दैट द सैंड पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड क्या गिवन है हमें, द चेंज इन द वॉल्यूम, दिस इज वी हैव टू गिवन. एंड इन सच वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज, व्हाट इज वी हैव टू गिवन, that is height of the cone is always 1/6 of radius of the base. That is, the radius is equal to 6 into h. The radius is equal to 6 into h. How fast is the height of the sand cone is increasing? That is, we have to find out dh upon dt. Increasing, that is positive होना चाहिए ये. When the height is 4 centimeter, that is, this is we have to find at h is equal to 4 centimeter. But वॉल्यूम हमें गिवन है, सिंस वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. नाउ वी हैव टू फाइंड डी एच अपॉन डी टी, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस हेयर, दैट इज आर इज इक्वल टू 6h, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एच स्क्वायर इंटू एच. सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 और वी जस्ट कैंसिल आउट इट, सो इट विल बी 12 pi h cube. So volume will be 12 pi h cube. Now we can easily find dh upon dt by differentiating it with respect to t. So dv upon dt will be 12 pi h cube is 3h square dh upon dt. Then it will be 36 pi h square into dh upon dt. अब हमें वॉल्यूम किस पे फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर. ओके, सो व्हेन वी विल पुट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 16 एंड dh अपॉन dt हमें फाइंड आउट करना है. एंड dv अपॉन dt हमें कितना गिवन है, दिस इज वी हैव टू गिवन 12, दिस इज वी हैव टू गिवन इक्वल टू 12. नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट, दिस इज 3 टाइम कैंसिल आउट एंड dh upon dt will be equal to 1 upon 48 pi centimeter per second. So this is the increasing in the height of the cone when the height is given 4 centimeter. Okay, so this is so far we have find out this question. Now the question number 15. The total cost in rupees we have to given in this way, and we have to find the marginal cost. So we should know one of the concept, that is जो marginal cost होती है that by dc upon dx. So capital C will be equal to dc upon dx और x के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, then it will be 0.007 3x स्क्वायर माइनस 0.003 x स्क्वायर का 2x एंड 15x का डिफरेंशिएशन 15. But we have to find out it at x is equal to 17. So at 17 we have to find out it. So it will be 0.007 into 3 x square, that is 17 square minus 0.003. Here we will find out 2 into 17, that is 34 plus 15. Now 0.007 into 3, then it will be 0.021 into 289 minus 0.003 into 34 plus 15. Finally, if we will calculate it, then it will be, I think, 6.069 minus 0.21 minus 0. I think it will be not 21, it will be 0.102 and plus 15. So now we will calculate it,
and we found that it will be, when will 6.069 minus 102, then it will be 7, 6, 9 and 5 plus 15, so it will be 20.967. okay, so this is the marginal cost when 17 units are produced. Now the next question, number 16. In question number 16 we have to given the total revenue and we have to find the marginal revenue. Marginal revenue, we should know that it will be denoted by dr upon dx. It will be denoted by dr upon dx. So we will differentiation with respect to x. So dr upon dx, we will find out it will be 26x plus 26. बट हमें ये कब फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन x इज इक्वल टू 7. सो इट विल बी 26 इंटू 7 प्लस 26. So 26 into 7, 7 6 ja 42, then 4 7 2 ja 14 and 4 182 plus 26. So 6 plus 2 8, 8 plus 2 10. This is 208. So the marginal revenue is rupees 208. This is your answer. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 की सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए और आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरह ये समझ में आ गए होंगे. प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आप वी आर मैथमेटिक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल को. इफ अभी भी आपको रेट ऑफ चेंज में कोई डाउट है, सो प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स. If you want to share any extra concept or you want to ask any extra concept in the chapter rate of change, so please write down in the comment box. Thanks to all of you, my dear students.